हे गाइस, आज हम स्क्विड गेम सीरीज़ के सीज़न 1 के पहले 2 एपिसोड्स रेड लाइट, ग्रीन लाइट और हेल को एक्सप्लेन करेंगे। सियोंग गी ह्यून एक मिडिल एज्ड आदमी है जो एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता है। वो पैसों की तंगी से गुजर रहा है और इसी वजह से वह जुआ खेलता है और कर्ज में डूबा हुआ है। जुए की बुरी आदत से उसकी माली हालत और भी खराब हो रही है। एक सुबह ब्रेकफास्ट पर जी ह्यून की माँ उसे जी ह्यून की बेटी गेयोंग के लिए बर्थडे डिनर के लिए कुछ पैसे देती है। जी ह्यून की एक्स वाइफ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली थी। वो जी ह्यून को आसानी से अपनी बेटी से मिलने नहीं देती थी। जी ह्यून अपनी बेटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए अपनी माँ से कुछ और पैसे मांगता है। वो कहती है कि उसके पास और पैसे नहीं हैं, पर बाद में कुछ और पैसे उसे दे देती है। जब वो जाती है तो जी ह्यून चालाकी से उसका क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है। वो अपने दोस्त के साथ एटीएम से पैसे निकालता है। दोनों इस बार घोड़ों की दौड़ पर पैसे लगाते हैं। हर राउंड हारने के बाद जी ह्यून फाइनली लास्ट राउंड जीत जाता है और उसे एक अच्छी खासी रकम मिलती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जो औरत कैश काउंटर पर उसे पैसे देती है वो उसे टिप भी देता है। जब वो बाहर जाता है तो कुछ लोग गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हैं। ये वही लोग थे जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। वो अपने पैसे वापस लेने आए थे। जी ह्यून डर के बिल्डिंग के अंदर वापस दौड़ता है। भागते हुए वो एक लड़की से टकराकर गिर जाता है। वो लोग उसे पकड़कर खूब मारते हैं। वो उसे जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जी ह्यून घबराकर उनको पैसे देने के लिए पॉकेट चेक करता है तो वो खाली होती है। जिस लड़की से वो टकराया था उसने जी ह्यून के पैसे चुरा लिए थे। वो लोग इस बात की परवाह नहीं करते और उसकी खूब पिटाई करते हैं। वो उसकी नाक में स्कैल्पेल डालकर उसे डराते हैं। जी ह्यून अपनी जान की भीख मांगता है। वो उसे 1 महीने का समय देकर निकल जाते हैं। जी ह्यून के पास एक भी पैसा नहीं बचा था, इसलिए वो काउंटर वाली लड़की के पास वापस जाता है और अपने टिप में दिए हुए पैसे मांगता है। उसके पास अभी भी पूरे पैसे नहीं थे तो वो क्लॉ मशीन से गिफ्ट जीतने का ट्राई करता है, पर उसकी किस्मत उस दिन कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उसके पास एक छोटा लड़का खड़ा होता है जो उसकी मदद करता है और फाइनली वो एक ब्लैक गिफ्ट बॉक्स जीत जाता है। दोनों इस छोटी सी जीत पर बहुत खुश होते हैं। जी ह्यून उस बच्चे को थैंक यू बोलकर अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जेयोंग अपने पिता से पूछती है कि ये चेहरे पर चोटें कैसी लगी हैं। जी ह्यून उसे मॉस्किटो बाइट्स बोलकर टॉपिक चेंज कर देता है। वो उसको उसका गिफ्ट बॉक्स देता है और बॉक्स में से एक गन शेप का लाइटर निकलता है। जी ह्यून लाइटर वापस ले लेता है और अगले बर्थडे पर उसे बेटर गिफ्ट देने का प्रॉमिस करता है। वो जेयोंग की माँ के पास उसे छोड़कर ट्रेन स्टेशन पर जाता है। स्टेशन पर उसे एक बिजनेसमैन टाइप दिखने वाला आदमी मिलता है जो उसे डाकजी नाम की गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। अगर वो जीतता तो उसे करीब 6,000 रुपये मिलते। अगर जी ह्यून हारता तो वो आदमी उसके मुंह पर एक स्लैप करता। दोनों गेम खेलना शुरू करते हैं और जी ह्यून काफ़ी बार हारता है और मार खाता है। उसका गाल मार खा कर लाल हो गया था, पर वो फाइनली जीतता है और उसे पैसे मिल जाते हैं। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे और गेम्स खेलनी है तो वो उसे कॉल करे। घर जाते वक्त वो अपने दोस्त सैंगवू की मदर से मिलता है। वो जी ह्यून को बताती है कि सैंगवू अपने बिजनेस ट्रिप के लिए यूएसए गया है। घर पर जी ह्यून अपनी माँ के साथ डिनर कर रहा था जब वो कहती है कि जी ह्यून की एक्स वाइफ अपने पति और बच्चों को लेकर यूएसए जा रही है। जी ह्यून शॉक हो जाता है, पर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था। पैसे की तंगी की वजह से वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस कार्ड पर लिखे नंबर पर कॉल करता है। उससे पास की एक जगह पर मिलने बुलाया जाता है और उसे एक गाड़ी लेने आती है। जैसे ही वो वैन के अंदर बैठता है तो उसमें एक गैस फैल जाती है जिससे जी ह्यून बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक बड़े से हॉल में काफ़ी सारे लोगों के साथ सो रहा था। उसके कपड़े चेंज कर दिए गए थे, साथ ही उसका सारा सामान भी गायब था। सब लोग कंफ्यूज थे। सब लोगों को कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा था। जी ह्यून एक बूढ़े आदमी को मिलता है जिसका नाम इल नाम था। उसकी शर्ट पर 001 लिखा था। जी ह्यून की शर्ट पर 456 नंबर लिखा था। इल नाम उसे बताता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। वो 2 बात कर ही रहे थे जब एक झगड़े की ओर उनका ध्यान जाता है। उसे वही लड़की दिखती है जिसने पिछले दिन उसके पैसे चुराए थे। उसका नाम सेबियोक था। एक गैंगस्टर डियोक्सू उसे धमका रहा था। जी ह्यून उस लड़की से लड़ने चला जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है। उसी समय वहाँ का स्टाफ आता है और उनके बीच का झगड़ा रुक जाता है। स्टाफ मेंबर्स ने लाल रंग का ड्रेस पहना हुआ था और उनके चेहरे पर मास्क थे। स्टाफ मेंबर्स बताते हैं कि वो लोग 6 दिन में 6 गेम्स खेलेंगे।
जो लोग 6 की 6 गेम्स जीतेंगे उन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जी ह्यून वहाँ सैंगवू को भी देखता है और शॉक हो जाता है। सैंगवू पुलिस से भाग रहा था क्योंकि उसने अपने क्लाइंट के करीब 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया था, इसलिए वो वहाँ अपनी माँ से झूठ बोल कर आया था। स्टाफ कहता है कि ऊपर लटक रहा शीशे का गोला पैसे से भर जाएगा जब पहला गेम कंप्लीट होगा। सब कंफ्यूज होते हैं पर पैसे का नाम सुनकर गेम खेलने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं। गेम के 3 रूल्स थे। पहला, जब गेम शुरू हो जाएगा तो प्लेयर्स गेम बीच में नहीं रोक सकते। दूसरा, जो प्लेयर गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तीसरा, अगर मेजॉरिटी गेम को बंद करने के लिए वोट करती है तो गेम बंद कर दी जाएगी। सब लोग फॉर्म साइन करते हैं और गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो एक भूल भुलैया टाइप हॉलवे से क्रॉस करते हैं जहाँ उनकी पिक्चर्स क्लिक की जाती हैं। इसके बाद सब लोगों को एक ओपन फील्ड में पहुँचा दिया जाता है। फील्ड की दूसरी ओर एक बड़ी सी डॉल का स्टैचू होता है। जी ह्यून सैंगवू से पूछता है कि उसने अपनी माँ से झूठ क्यों बोला। वो तो बात कर ही रहे थे जब एक अनाउंसमेंट होती है। उन सबको वाइट लाइन के पीछे रुकने का ऑर्डर मिलता है। फैसिलिटी में गेम का ओवरसीयर फ्रंटमैन हम देखते हैं, उसके चेहरे पर भी मास्क था। वो सबको लाइव अपने टीवी पर देख रहा था। कंटेस्टेंट्स को बताया जाता है कि पहली गेम रेड लाइट ग्रीन लाइट है। जब स्टैचू रेड लाइट बोलेगा तो सारे कंटेस्टेंट्स फ्रीज हो जाएंगे, मतलब जो जिस स्थिति में है उससे नहीं हिलेगा। वो तभी हिल सकेंगे जब स्टैचू उनकी तरफ पीट करके ग्रीन लाइट बोलेगी। अगर स्टैचू ने किसी को हिलते हुए देख लिया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और थोड़ी देर तक सब कुछ ठीक चलता है। इसके बाद एक आदमी को स्टैचू हिलते हुए डिटेक्ट कर लेता है और उसे मार दिया जाता है। जैसे ही लोगों को ये समझ आता है कि एलिमिनेशन का मतलब मार देना है तो सब इधर उधर भागने लगते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। वो लोग वहाँ से निकलने का एग्जिट ढूंढते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। थोड़ी देर में जिंदा बचे लोगों को समझ आ जाता है कि मरने से बेहतर है कि गेम को अच्छे से खेलें। जी ह्यून दौड़ते हुए गिरने वाला था जब उसे पीछे से एक आदमी पकड़कर बचा लेता है। इसका नाम अली होता है। गेम के दौरान और कुछ लोग मारे जाते हैं। अंत में कुछ लोग फाइनली पिंक लाइन को क्रॉस करके गेम का ये राउंड पूरा करते हैं। जीतने वालों में जी ह्यून, सैंगवू, सेबियोक, इल्नाम, डियोक्सू और अली होते हैं। कैमरा जूम आउट करता है और हमें एज ऑडियंस पूरा व्यू मिलता है कि वो समुद्र में एक अकेले आइलैंड पे है और पूरी फैसिलिटी अंडरग्राउंड है। स्टाफ डेड बॉडीज़ को फर्नेस में डालकर जला देता है। बचे हुए लोगों को हॉल में वापस लाया जाता है जहाँ पर वो सब शॉक में थे। जी ह्यून अली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है। स्टाफ आकर सबको कंग्रेचुलेट करता है। गेम की स्टार्टिंग में 456 लोग थे जो अब घटकर 201 रह गए थे, मतलब 255 लोग मारे गए थे जो कि आधे से भी ज़्यादा थे। एक लड़की मिन्यो अपने पैरों पर गिरकर स्टाफ से वहाँ से अपने घर वापस जाने की रिक्वेस्ट करती है। देखते ही देखते काफ़ी सारे लोग स्टाफ से रिक्वेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। स्टाफ वाले कहते हैं कि सेकंड रूल के मुताबिक वो गेम बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। इस पर सैंगवू स्टाफ को बोलता है कि थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी अग्री करे तो गेम को टर्मिनेट किया जा सकता है। स्टाफ वाले कहते हैं कि पहले प्राइज मनी को देख ले फिर वोट करें। ऊपर लटक रहा कांच का गोला पैसों से भर दिया जाता है। स्टाफ कहता है कि विनर को 38 मिलियन US डॉलर्स जो कि करीब 3 अरब रुपए हैं, इतना पैसा मिलेगा। अगर वो खेलना बंद करते हैं तो जो लोग मरे हुए हैं उनकी फैमिली को 85,000 US डॉलर्स करीब 60 लाख रुपए मिलेंगे, पर जो लोग जिंदा घर जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इतना पैसा देखकर काफ़ी लोगों की नीयत बदल जाती है। वोटिंग शुरू होती है और दोनों तरफ 100 वोट पड़ते हैं। विनिंग वोट इल्नाम को मिलता है जो गेम के अगेंस्ट वोट करता है। स्टाफ कहता है कि अगर वो गेम वापस खेलना चाहते हैं तो वापस आ सकते हैं। सबको सेफली अपने अपनी घर छोड़ दिया जाता है। सैंगवू अली को बस से किराए के पैसे भी देता है। जी ह्यून पुलिस के पास जाकर कंप्लेन करता है। पुलिस वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कोई किडनैपर नहीं होता जो वोटिंग करके विक्टिम को वापस भेज दे। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर जुनहो उसे देखता है। जुनहो जी ह्यून का कार्ड देखकर कुछ कंफ्यूज होता है। जी ह्यून घर वापस जाता है पर अपनी माँ को ना पाकर परेशान होता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिटेड थी क्योंकि उसका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया था। जी ह्यून देखता है कि उसके पैरों पर जख्म हो गए थे। डॉक्टर बोलता है कि उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, पर जी ह्यून के पास सर्जरी के पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ जुनहो अपने घर में अपनी माँ से अपने भाई के बारे में बात करता है। जुनहो का भाई कुछ दिन से मिसिंग था।
उसे अपने भाई के सामान में वही कार्ड मिला था जैसा कि जी ह्यून के पास पुलिस स्टेशन में था। उधर सेबियोक अपने भाई से मिलने अनाथालय जाती है। सेबियोक एक नॉर्थ कोरियन रिफ्यूजी थी जो भागकर वहाँ से साउथ कोरिया आई थी। उसके माँ बाप अभी भी नॉर्थ कोरिया में फंसे हुए थे। वो और पैसे इकट्ठे करना चाहती थी ताकि अपने भाई को अनाथालय से निकाल कर अपने साथ रख सके। अली अपने बॉस से मिलने फैक्ट्री जाता है। वो साउथ कोरिया में पाकिस्तान से आया था, पर काम करने के बावजूद पिछले 6 महीने से उसे सैलरी नहीं दी गई थी। उसके घर पे उसकी बीवी और छोटा बच्चा था। अली का बॉस पैसे देने से इनकार कर देता है। अली गुस्से में उसे धक्का दे देता है जिससे बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है और उसकी उंगलियां क्रश हो जाती हैं। अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है। वो घर जाकर अपनी बीवी को पैसे देता है और पाकिस्तान वापस जाने के लिए कहता है। सांग-वू अपनी माँ को कॉल करके फिर झूठ बोलता है कि वो यूएसए में है। कॉल के एकदम बाद कुछ पुलिस ऑफिसर्स सांग-वू को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और वो सब सच बताते हैं। वो बेचारी अपने कस्टमर्स के सामने शर्मिंदा हो जाती है। सांग-वू को उसी फैसिलिटी का कार्ड दोबारा मिलता है। जी ह्यून अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने उसके घर जाता है, पर वो मना कर देती है। इसी बीच उसका हस्बैंड और बच्चे घर पे आते हैं। बाहर जी ह्यून को उसकी बीवी का करंट हस्बैंड पैसे से भरा हुआ पैकेट देता है और उसकी फैमिली से दोबारा ना मिलने के लिए कहता है। जी ह्यून गुस्से में उसे पंच कर देता है। उसी समय गेयोंग अपने पिता को ये सब करते हुए देख लेती है। जी ह्यून शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। वापस घर पर जूनहो उसका वेट कर रहा था। वो जूनहो को कहता है कि उसने शराब के नशे में पुलिस स्टेशन में बयान दिया था। वहाँ जूनहो को कुछ नहीं बताता और वहाँ से भगा देता है। उसे अपने दरवाजे पे वही कार्ड मिलता है। वो कॉल करता है और पिकअप के लिए रोड पर पहुँच जाता है। उसी की तरह सांग-वू, इल्नाम, सेबियोक, डेओक्सू और अली सब फैसिलिटी में वापस जाकर गेम कंटिन्यू करने का फैसला करते हैं। सब अपनी अपनी वैन्स में बैठते हैं और गैस के कारण बेहोश हो जाते हैं। आगे की स्टोरी जानने के लिए अगली वीडियो देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन और एंड स्क्रीन तीनों पर है। आप कौन से प्लेयर को वोट करके जिताएंगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।